हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अभिषेक। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, सो आप इस पार्ट को स्किप मत करना। जल्दी से आपके जो थंबनेल है उस कंटेंट पे आ रहे हैं विद इन अ मिनट। जैसा कि हमने थंबनेल में आपको दिखाया, आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस डॉक्टर अर्पिता जैन, रैंक 1 इन हर सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। ठीक है, तो मैम अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं होम साइंस, उनके स्किप मत कीजिए बिकॉज शी इज रैंक 1 इन हर कैटेगरी। सो रैंक 1 कैसे सोचता है, कैसे डील करता है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करता है, क्या उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना है। सो आप वीडियो के साथ बने रहें। एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं। मैंने देखा लास्ट वीडियो पे 1K व्यूज हो गए विद इन 24 आवर्स एंड बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो को प्यार दिया है। बस एक चीज में थोड़ी सी कमी रख दी, तो वो है सब्सक्रिप्शन। या सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा चैनल को। सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, बहुत सारी और वीडियोस लेके आने वाले हैं, बट उसके लिए हमें पहले आपका बहुत सारा प्यार चाहिए सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी। जनरली मैं वीडियो से पहले सब्सक्रिप्शन के लिए बोलता नहीं हूँ, बट क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा, सो आप लोगों से मुझे इस बार आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू भी मिलती है, आपको लगता है कि इससे मैंने कुछ भी सीखा, मेरे काम आया, आपको हमारी मेहनत दिख रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अब मैम जुड़ेंगे जल्दी ही। मैम का मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू अभिषेक सर फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट होम साइंस की, जो अपने आप में हमेशा से एक अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट रहा है। ना तो इसकी कोचिंग्स अवेलेबल है, ना इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन आप अपना स्टडी मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं पीजी पाठशाला से, ई लर्निंग पोर्टल्स नाहेप, आईसीएआर, ब्रेनकार्ड.com और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओपन स्कूल के पोर्टल्स हैं। वहां पर बायलिंगुअल लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश में होम साइंस के नोट्स अवेलेबल हैं। तो जिनके पास नोट्स नहीं भी हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी कि इंटरव्यू वाला डे, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि आप एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर जा रहे हैं। आप वहां किसी को अपने लुक्स और अपने ड्रेसिंग से इम्प्रेस करने नहीं जा रहे हैं। जो है इम्प्रेसिव करने वाली चीज वो है आपका नॉलेज, आपके सब्जेक्ट मैटर पे आपकी पकड़। ठीक है, तो इसलिए जो अटायर, जो ड्रेस आप चूज करते हैं इंटरव्यू के लिए वो बहुत सोबर होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यही वाला कॉस्ट्यूम पहनकर, यही साड़ी पहन के अपना इंटरव्यू देने गई थी। ठीक है ना। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, सूट में कंफर्टेबल है तो आप सूट पहने। एक लाइट मेकअप हो, सोबरनेस हो आप आपके चेहरे पे, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है। देन बात करें हम कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वही हमारा जो भी हम प्रिपरेशन करके जा रहे हैं वो क्वाइट इम्प्रेसिव हो मैटर। ठीक है। सिलेबस को सामने रखें, जितने टॉपिक्स सिलेबस में दे रखे हैं आपको सारे कवर करने हैं। ठीक है। कवर किस तरीके से करना है मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही बताऊंगी, जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। आप कोई भी अगर एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं होम मैनेजमेंट से हूँ और ग्रीन बिल्डिंग्स एक टॉपिक है। ग्रीन बिल्डिंग्स में ग्रीन बिल्डिंग वर्ड का मतलब क्या है, किस साल में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या था इंट्रोड्यूस करने के पीछे, इससे इंट्रोड्यूस करने वाली मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, कंट्री कौन सी थी, और प्रेजेंट स्टेटस इसका क्या है। जब आप इसे होल एंड सोल प्रिपेयर कर लेते हैं और ये क्वेश्चन बाय चांस आपसे पूछा जाए, तो आप ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में एक कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है। तो आपकी तैयारी इसी तरीके से होनी चाहिए कि जब भी कोई टॉपिक हो आप उसको उस तरीके से ही प्रिपेयर करें कि सामने वाला आपसे, इंटरव्यूअर जो है, वो वहां से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाए कि आपने पूरा पैकेज नॉलेज का दे दिया है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें कि जो आप बोलेंगे उसी से अगला क्वेश्चन पुट अप होगा। तो जवाब देते वक्त अगर कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है, कोई आइडिया ऐसा है जिस पे आपकी पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है का मतलब कि जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उसको डिस्कस करने से बचें, ऐसा आइडिया फ्लोट नहीं करें। ठीक है।
देन हम बात करते हैं कि अपने फील्ड के बारे में अपडेटेड रहना। ये भी मैं अपने इंटरव्यू से ही एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी। CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1980s के अंदर बना था कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर को किंग कहा जाता है मार्केट का, लेकिन अभी जो कंज्यूमर है वो किंग नहीं रहा, उसके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसके बचाव के लिए CPA बना था। इतने साल CPA चलने के बाद 2019 के अंदर इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, और एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट 2021 में भी हुआ था। तो यही क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आप क्या जानते हैं CPA के बारे में। तो मुझे उस वक्त में एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था कि मुझे जब दो चीजों के बारे में बताना है तो मैं कैसे बताऊं। तब मैंने आगे चल के उनसे कहा कि मैम, मैं सबसे पहले जो पुराना वाला है CPA उसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगी, देन मैं सेम डिटेल्स 2019 जो अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट के बारे में बताऊंगी। तो मैं उस रूप से उस क्वेश्चन को आंसर करने में कंफर्टेबल फील कर रही थी, और उन्होंने मुझे एग्री किया कि आप जैसे चाहें वैसे बताएं। तो मैं इस तरीके से कंफर्टेबल थी और मैंने उसको वैसे आंसर किया। तो एक कंपैरेटिव दोनों एक्ट का सामने आ गया। उन्हें ये पता चला कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, मुझे उसकी डेप्थ नॉलेज है, तो इस जवाब पर वो खुश भी हुए। तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप अपने तरीके से बता दें कि आप उस क्वेश्चन को आंसर करने में किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। आप वेट नहीं करें, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर आपको जिस तरीके से कहे आप शायद उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करें। तो फील कंफर्टेबल वाइल आंसरिंग, जैसे आपको लगता है ठीक कि आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे या बता पाएंगे, तो आप उस तरीके से उसे एक्सप्लेन करें। देन हम बात करते हैं लॉजिकल इन योर आंसर्स। लॉजिकल, आप किसी, जैसे आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो आप कैसे उसको आंसर कर रहे हैं उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक इन द सेंस कि मैं आपको फिर अपने ही इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस बताऊंगी, एक छोटा सा की क्वेश्चन, कि अगर एक बिल्डिंग को आपको डिजाइन करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, सस्टेनेबल बिल्डिंग होनी चाहिए, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने उसमें एक वर्ड यूज किया, सोलर ज्योमेट्री। सोलर ज्योमेट्री मुझे देखनी पड़ेगी। तो क्या होती है सोलर ज्योमेट्री? सोलर ज्योमेट्री वो है कि भाई सन का डायरेक्शन किधर से किधर सन जा रहा है, उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे मैं ये डिजाइन करूंगी। विंड का जो डायरेक्शन है मैं ये चीजें देखूंगी, तो उन्हें समझ में आ गया कि दिस इज रेलेवेंट, है ना। तो जब आप कुछ इस तरीके के अप्लाइड क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं तो बी लॉजिकल इन योर आंसर्स, ठीक है। देन आपको पढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। बहुत लंबा समय पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, 1 या 2 मिनट ही दिए जाते हैं। आपको बोर्ड दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप कोई टॉपिक पढ़ा दें। तो जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको कोई एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जो आपको लगता है कि आप बेस्ट पढ़ा सकते हैं, ऐसा एक टॉपिक कम से कम 10 मिनट का प्रिपेयर करके जाए। हो सकता है आपको 1 या 2 मिनट दिए जाए, हो सकता है समय कैंडिडेट्स कम हैं और वो आपकी टीचिंग स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 5 मिनट भी दे दें। तो करीबन आप 10 मिनट का एक सेशन रेडी करके जाएं। जब आपको पढ़ाने का मौका दिया जाता है तो उस वक्त में आप किसी एक इंटरव्यू पे फोकस न करें, क्योंकि आप ये मान के चलें कि क्लास में मैं किसी एक फेवरेट स्टूडेंट या एक बच्चे पे फोकस नहीं करूंगी। तो तीनों, चारों, पांचों या जितने इंटरव्यूअर्स बैठे हैं आप उनको सभी को बराबर फोकस करें। बोर्ड का इस्तेमाल करें, आज की डेट डालें, टॉपिक डालें, और उसके बाद इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करें, ठीक है। देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो जनरल पूछ लिए जाते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर क्या है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे लिए, लेकिन जैसे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज मैंने पढ़ी थी, एक बिल्डर की है, कंस्ट्रक्टर की क्वालिटीज मैंने अपने कोर्स वर्क में पढ़ी थी। तो ये एक क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर अजीब नहीं था कि क्या पूछ लिया। उसमें मैंने करीबन 10 से 12 जो क्वालिटीज हैं एक गुड टीचर की, वो एक्सप्लेन करी थी, बताई थी उन्हें, लेकिन डिटेल में एक ही पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो थी कम्युनिकेशन।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि सारी क्वालिटीज तो आपने एक एक वर्ड में या आधी आधी लाइन में बता दी, कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों एक टीचर के लिए? तो मेरा सिंपल सा जवाब था, एक व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो सकता है, एक टीचर के पास ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन अगर वो ज्ञान अपने स्टूडेंट्स तक ना पहुंचा पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो वो सारा बेकार है। तो उन्हें मेरी ये बात, ये तर्क, ये मेरा लॉजिक ठीक लगा। तो इस तरीके से आप अगर अनएक्सपेक्टेड भी हैं क्वेश्चंस, तो एक स्माइल रखें चेहरे पे। एक स्माइल में जाता क्या है, जब एक स्माइल होगी ना चेहरे पे, तो वो पूरा एनवायरनमेंट जो है उस रूम का, उसको लाइट रखेगा। इंटरव्यूअर के चेहरे पे भी आपको देख के एक स्माइल रहेगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता चलेगा, और एक स्माइल चाहे फेक ही हो, कॉस्ट नथिंग। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके इंटरव्यू प्रिपरेशंस की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, की नोट्स, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश जाके इंग्लिश ही बोलना है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैंने अपना 90% इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में दिया है। जो मेरी बेसिक टर्म्स थे, टेक्निकल टर्म्स, वो मैंने इंग्लिश रखी, उसके अलावा सारा इंटरव्यू मैंने अपना हिंदी लैंग्वेज में ही दिया है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि लैंग्वेज इज नॉट द इश्यू, वो आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश, आप उसी लैंग्वेज में दें इंटरव्यू। देन कभी कभी होता है कि सवाल तो इंटरव्यू ने इंग्लिश में पूछा, तो क्या हिंदी में आंसर कर देंगे? अगर आप इंग्लिश में पूछे गए सवाल को इंग्लिश में आंसर करने में कंफर्टेबल हैं, तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। किसी और इंटरव्यू ने उसी वक्त में हिंदी में आपसे सवाल पूछ लिया और आप उसको हिंदी में आंसर करने में कंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में पूछा गया है उस लैंग्वेज में। अदरवाइज जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं सामने वाले के सामने, इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू को समझा सकते हैं, वो लैंग्वेज आप यूज करें। बी कॉन्फिडेंट, चेहरे पे नर्वसनेस, शाइनेस, घबराहट नहीं आने दें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था ना, एक स्माइल कॉस्ट नथिंग, तो एक स्माइल बहुत कुछ इजी कर देगी आपके लिए। तीसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, बहस नहीं करें। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारा फील्ड है, हम थोड़ा बेटर जानते हैं, सामने वाला एग्री नहीं करता है, इंटरव्यूअर एग्री नहीं करता है, तो आप जबरदस्ती उससे वो मनवाने की कोशिश नहीं करें, फाइट नहीं करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, तो ना कहना सीखें, हम्बली एक स्माइल के साथ कह दें कि सर, मैम, मुझे ये नहीं आता है, सॉरी, ये क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। तो उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपसे उस टॉपिक को छोड़ के कोई और टॉपिक पूछ लिया जाएगा। अगर आप ये सोच के कि उसको आंसर करेंगे कि हाँ तीर में तुक्का बैठ ही जाएगा, तो तीर में तुक्का हमें नहीं बिठाना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें कि हम वहां तीर में तुक्का लगाने नहीं गए हैं। आगे जो बैठा है वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं, तो वो हमारे तीर फटाफट पकड़ लेंगे। तो ना कह दें आप, तो माहौल थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ये कुछ टिप्स थी कि इंटरव्यू के दौरान कैसे करना है, इंटरव्यू से पहले तैयारी कैसी करनी है। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। मैं 2020 बैच से हूँ, जब हमने एग्जाम दिया था तो स्पेशलाइजेशन था, होम मैनेजमेंट मेरा स्पेशलाइजेशन है, लेकिन इस बार स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, सबने कॉमन पेपर दिया है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट वॉट एवर मे बी द कट ऑफ, आप अगर कॉन्फिडेंट है कि आपका पेपर अच्छा गया है और आप रिटन क्लियर कर देंगे, तो दिस इज द हाई टाइम कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके सामने 5 सब्जेक्ट है होम साइंस के। ऐसे में मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगी कि जिस स्पेशलाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, उस स्पेशलाइजेशन को तो आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यू डोंट नो कि सामने पांचों डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं या सिंगल एक स्पेशलाइजेशन वाला पर्सन बैठा है। तो तैयारी तो हमें पांचों सब्जेक्ट की करनी है, होम साइंस के पांचों पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए एडवाइस करने का मेरा ये कारण है
कि अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाते हैं और आपके स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट आप वहां पर तो कॉन्फिडेंट हैं। तो इसलिए आप अपने स्पेशलाइजेशन या जिस बेसिक फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, होम मैनेजमेंट, फूड साइंस, एक्सटेंशन, क्लोथिंग और सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आप उसकी तैयारी तो बेटर करें। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंसेस कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी इंटरव्यू की, इंटरव्यू कैसे दिया था। और आगे और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।